हेलो, नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस में। हम अपनी इस क्लास में लेकर आए हैं आपके लिए फ्रैंकल दोष एवं साटकी दोष में अंतर तथा फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं या साटकी दोष क्या है, इस पूरे टॉपिक्स में हम आपको चर्चा करेंगे इस वीडियो में। फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, फ्रैंकल दोष के उदाहरण, शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं, शॉर्टकी दोष के उदाहरण, फ्रैंकल दोष तथा शॉर्टकी दोष में अंतर। इस बार बोर्ड परीक्षा में आपके जरूर पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो आप इससे 2 से 4 नंबर का एक सवाल बनने वाला है, जिसमें फ्रैंकल दोष एवं साटकी दोष के बारे में कुछ न कुछ जरूर पूछा जाएगा। या आपसे पूछा जाएगा फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, या साटकी दोष किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, या फ्रैंकल दोष तथा साटकी दोष में अंतर बताइए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोष होते क्या है? पहला दोष है बिंदु दोष। पहला दोष कौन सा है? बिंदु दोष। घटक कणों की समान आवर्ती अवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। घटक कणों की सामान्य आवर्ती व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। तो बिंदु दोष किसे कहते हैं? घटक कणों की सामान्य आवर्ती व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये क्या प्रकार के होते हैं आपसे पूछा जा सकता है। बिंदु दोष किसे कहते हैं? तो बिंदु दोष घटक कणों की समान आवर्ती व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष। तो इस दोष में क्या होता है? इसके कारण क्रिस्टल में धनायनों व ऋणायनों का अनुपात परिवर्तित नहीं होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष किस दोष के अंतर्गत आते हैं? तो किस दोष के अंतर्गत आते हैं? रस समीकरण मितीय दोष। तो किसके अंतर्गत आते हैं? रस समीकरण मितीय दोष के अंतर्गत आते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आपको इससे 5 नंबर जरूर मिलने वाले हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में। तो शॉर्टकी दोष क्या होता है? शॉर्टकी दोष वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन की समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें यह दोष क्रिस्टल के धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थान से लुप्त होने पे होता है। धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं। उस वहाँ पर जो दोष उत्पन्न होता है उसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है, शॉर्टकी दोष कहलाता है। शॉर्टकी दोष कितना सिंपल सा दोष है। वह दोष जो क्रिस्टल के धनायन तथा ऋणायन दोनों के समान संख्या में अपने स्थान से गायब हो जाने से, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस है तो दोनों प्लस और दोनों माइनस अपने स्थान से गायब हो जाते हैं। यानी बराबर संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपने स्थानों से लुप्त हो जाते हैं, जिसके कारण रिक्त स्थान रह जाते हैं। उस रिक्त स्थान को शॉर्टकी दोष कहते हैं। तो इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे? वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है, शॉर्टकी दोष कहलाता है। इस प्रकार के दोष के उत्पन्न होने के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार के दोष कब उत्पन्न होते हैं? इस प्रकार के दोष उत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि यौगिक उच्च आयनिक हो। तो यह दोष किन यौगिकों में होगा? जो उच्च आयनिक यौगिक होंगे। यह दोष शॉर्टकी दोष किन यौगिकों में होगा? जिनमें उच्च आयनिक तत्व होंगे। क्या होंगे? उच्च आयनिक यौगिक होंगे। उनकी समन्वय संख्या उच्च होगी। तो यह दोष किन में पाया जाएगा? जिनमें उच्च आयनिक होगा, उनकी समन्वय संख्या अधिक होगी, धनायन व ऋणायनों का आकार लगभग समान होगा। तो ये 3 कंडीशन है जहां शॉर्टकी दोष मिलेगा हमें। तो 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? पहला, यौगिक उच्च आयनिक होगा। यौगिक उच्च आयनिक होगा, समन्वय संख्या उच्च होगी,
धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान होगा। यदि ये तीनों कंडीशन होती हैं उस यौगिक में, तो उस यौगिक में कौन सा दोष पाया जाएगा? शॉर्टकी दोष। तो शॉर्टकी दोष होता क्या है? वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थान से गायब हो जाने पर या लुप्त हो जाने पर जो रिक्त स्थान रह जाता है, उस रिक्त स्थान के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष उत्पन्न होने के लिए आवश्यक है यौगिक उच्च आयनिक, उसकी समन्वय संख्या उच्च, धनायन ऋणायन के आकार लगभग समान होने चाहिए। यदि कहीं पर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको फिर से उसी टॉपिक्स पर आपको फिर से बताएंगे। तो दूसरा है ऋतिका दोष। ऋतिका दोष कौन सा है? दूसरा दोष, पहला दोष है शॉर्टकी दोष, दूसरा है ऋतिका दोष। तो ऋतिका दोष क्या होता है? यदि क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान, यदि क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान को क्या बोलते हैं? जालक बिंदु से बाहर निकल जाते हैं तो उत्पन्न दोष को ऋतिका दोष कहते हैं। यदि क्रिस्टल जालक के अवयवी कण अपने निश्चित स्थान या जालक से बाहर निकल जाते हैं, जो दोष उत्पन्न होता है उसे ऋतिका दोष कहते हैं। इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व तो कम हो जाता है, अवश्य ही कम हो जाएगा, क्योंकि उससे वो जालक या उसके कण बाहर निकल जाएंगे तो उसका घनत्व तो वैसे भी कम होना है। यदि किसी संख्या से थोड़ी सी संख्या बाहर निकल जाएगी तो उसके घनत्व में कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा, तो वो क्या होगा? घटेगा। तो ऋतिका दोष क्या होता है? यदि क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान क्या होता है? जालक बिंदु से बाहर निकल जाते हैं तो उत्पन्न दोष को ऋतिका दोष कहते हैं। इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व तो कम हो जाता है। साधारणतः पदार्थ जो गर्म करने पर इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार के दोष कब उत्पन्न होते हैं? जब साधारणतः पदार्थ को गर्म करने पर इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। इस कारण इसे ऊष्मागतिकी दोष का नाम भी दिया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऊष्मागतिकी दोष क्या है? तो ऋतिका दोष को ही ऊष्मागतिकी दोष कहते हैं। तो आपको याद रखना है, ऋतिका दोष को क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। तो ऊष्मागतिकी दोष को ऋतिका दोष और ऋतिका दोष को ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, ये दोनों दोष आपसे पूछा जा सकता है। ऋतिका दोष तब भी यही लिखना है, ऊष्मागतिकी दोष तब भी यही लिखना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि ऋतिका दोष होता है क्या? यदि क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान को बोलते हैं जालक बिंदु से बाहर निकल जाते हैं तो उत्पन्न दोष को ऋतिका दोष कहते हैं। इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व तो कम हो जाता है। जब कोई पदार्थ निकल जाएगा तो उसका घनत्व स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा। साधारणतः पदार्थों को गर्म करने पर इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, इस कारण इसे ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, NaCl, KCl, CHCl, AgBr। तो आपसे पूछ सकता है ऋतिका दोष के उदाहरण कौन से हैं? तो NaCl, KCl, CHCl, AgBr। फ्रैंकल दोष। अब आता है फ्रैंकल दोष। हर बार परीक्षा में पूछा जाता है शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में से कोई एक। तो फ्रैंकल दोष देख लीजिए क्या होते हैं। यह दोष भी साधारणतया आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। यह ठोस भी साधारणतया आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इनमें लघुतर आयन, इनमें क्या होता है? इनमें लघुतर आयन, साधारणतया धनायन, इनमें लघुतर आयन और जो साधारणतया धनायन होते हैं अपने वास्तविक स्थान से लुप्त होकर अंतरावकाश में चला जाता है। फ्रैंकल शॉर्टकी दोष में क्या होता है? धनायन और ऋणायन दोनों गायब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? फ्रैंकल दोष में आपको याद रखना होगा, शॉर्टकी दोष में धनायन तथा ऋणायन दोनों अपने स्थान से गायब हो जाते हैं। और यहाँ क्या है? फ्रैंकल दोष में यह दोष भी साधारणतः आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इनमें लघुतर आयन जो होते हैं धनायन अपने वास्तविक स्थान से लुप्त होकर अंतरावकाश में चले जाते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, ये अंतरावकाश में चला जाता है, जिससे वास्तविक स्थान पर ऋतिक दोष तथा नए स्थान पर अंतरावकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर दो दोष उत्पन्न हो, जहाँ से वो जाता है वहाँ रिक्त दोष उत्पन्न हो जाता है और जहाँ नए स्थान पर जाता है वहाँ अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। अतः इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं।
जब एक जगह दूसरी जगह जाएगा तो उस जगह के तत्वों को विस्थापित कर देगा, इसलिए इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है विस्थापन दोष और फ्रैंकल दोष बताइए, तो आपको फ्रैंकल दोष है जो है वो विस्थापन दोष है, विस्थापन दोष भी फ्रैंकल ही दोष है। तो ये क्या होता है, यह ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता। जब वो पदार्थ उसी में रहेगा, लेकिन वो स्थान उसका चेंज हो जाता है, तो इसमें कोई घनत्व में परिवर्तन नहीं होगा, इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह दोष उन आयनिक यौगों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है। यह किनमें प्रदर्शित होता है, जिनमें के धनायन और ऋणायन में काफी ज्यादा अंतर होता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष क्या होता है, यह दोष भी साधारणतः आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष दोनों आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो फ्रैंकल दोष में क्या लिखेंगे, यह दोष भी साधारणतः आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इनमें लघुतर आयन, इनमें क्या होता है, ये याद रखने वाली बात है, इनमें लघुतर आयन जिसे साधारणतः धनायन कहते हैं, अपने वास्तविक स्थान से लुप्त होकर अंतरावकाश में चले जाते हैं। ये कहाँ जाते हैं, अपने वास्तविक स्थान से लुप्त होकर अंतरावकाश में चला जाता है, जिससे वास्तविक स्थान पर रिक्ति दोष, जब वो अपना स्थान छोड़ देगा तो वहां पर अवश्य ही रिक्ति उत्पन्न होती आती है, तो वो वहां पर क्या उत्पन्न होता है, रिक्ति दोष, तथा नए स्थान पर अंतरावकाश दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। यह ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। तो यह क्या करता है, ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। जब वो तत्व वहीं पर रहेंगे, बस अपना स्थान बदल देंगे, तो वहां घनत्व में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, यह ठोस के घनत्व परिवर्तन नहीं करता है। यह ठोस उन आयनिक यौगों को दर्शाता है जिनमें कि धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत ज्यादा अंतर होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष के उदाहरण बताइए। तो फ्रैंकल दोष के उदाहरण ZnS, AgCl, AgBr, AgL। तो ये क्या है, ZnS, AgCl, AgBr, AgL, यह फ्रैंकल दोष। आपसे पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, AgBr फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष ही प्रदर्शित करता है। तो आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि वह आयनिक यौगिक बताइए जो फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष प्रदर्शित करता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, जब हमारा इंटर था तब भी ये परीक्षा में पूछा गया था कि फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक बताइए। ये ऑप्शन में पूछा गया था, फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक बताइए। तो हम आपको बता देते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AgBr एक ऐसा आयनिक यौगिक है जिसमें फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष प्रदर्शित होते हैं। तो Ag और Br फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष प्रदर्शित करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे टिक कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए अपने दिमाग पर। इसके बाद नेक्स्ट है अंतराकाशी दोष। नेक्स्ट दोष कौन सा है, अंतराकाशी दोष। जब कुछ अवयवी कण, अंतरावकाशी दोष क्या होता है, जब कुछ अवयवी कण परमाणु अथवा अणु, जब कुछ अवयवी कण, कण कौन से होते हैं, परमाणु या अणु, अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं, अंतराकाशी दोष है। तो जब कुछ अवयवी कण परमाणु अथवा अणु अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं, तब उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। यह दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ा देता है। आयनिक ठोसों में सदैव विद्युत उदासीनता बनी रहती है, अतः यह दोष दिखाई नहीं देता है। यह दोष अनआयनिक ठोसों में दिखाई देता है। यह दोष कहाँ दिखाई देता है, यह दोष अनआयनिक ठोसों में दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट है, दूसरा नंबर है आरस समीकरण मिति दोष। आरस समीकरण मिति दोष, पहला कौन सा था, रस समीकरण मिति दोष था, और दूसरा क्या है, आरस समीकरण मिति दोष। तो इस दोष में क्या होता है, इनमें धनायनों व ऋणायनों का अनुपात परिवर्तित हो जाता है। यह निम्न प्रकार का होता है। उसमें क्या था, धनायनों और ऋणायनों का आकार परिवर्तित नहीं होता है। तो
इसमें पहला दोष कौन सा है? धातु आधिक्य दोष। इसमें पहला दोष कौन सा है? धातु आधिक्य दोष। आपसे पूछा जाएगा धातु आधिक्य दोष क्या होते हैं? जब किसी क्षारीय हाइलाइट जैसे NaCl को क्षार धातु की वाष्प में गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं। जब किसी क्षारीय हाइलाइट जैसे NaCl, क्षारीय हाइलाइट क्या है? NaCl को क्षार धातु की वाष्प में गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं। क्लोराइड आयन क्रिस्टल की सतह में से विकसित हो जाते हैं और Na परमाणु के साथ मिलकर NaCl देते हैं। ऐसा Na आयन प्राप्त करने के लिए Na परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाने से होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को अध्यासित कर लेता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी जाने वाली इन ऋणायनिक रिक्तियों को F केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? F केंद्र कहते हैं। ये NaCl क्रिस्टल को पीला रंग प्रदान करती हैं। यह रंग इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित होने के परिणाम स्वरूप दिखाई पड़ता है। इससे क्रिस्टल में धातु सोडियम का अधिक्य हो जाता है, अतः इसे धातु अधिक्य दोष भी कहते हैं। धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष क्या है? यह दोष परिवर्ती संयोजकता दर्शाने वाली धातुओं के यौगिकों में होता है। यह दोष कहाँ होता है? यह दोष परिवर्ती संयोजकता दर्शाने वाले यौगिकों जैसे FeO, FeS, NiOR द्वारा दर्शाया जाता है। अशुद्धि दोष। जो लास्ट दोष है, अशुद्धि दोष क्या होते हैं? यह दोष किसी बाह्य या भिन्न प्रकार के आयन की उपस्थिति के कारण होता है। अशुद्धि दोष कब होता है? यह दोष किसी बाह्य यानी भिन्न प्रकार के आयन की उपस्थिति के कारण होता है। जैसे NaCl में SrCl की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर कुछ Sr आयन Na+ का स्थान ले लेते हैं, अतः उत्पन्न रिक्तियों की संख्या SrCl2 मात्रा मोलों की संख्या के बराबर होती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि आपको किसी भी टॉपिक्स पर कोई भी समस्या हो रही हो बोर्ड एग्जाम के लिए तो ज़रूर पूछिएगा। आपके प्रत्येक टॉपिक को हम अच्छे से सॉल्व करके समझा देंगे। यदि आप इसे PDF में पाना चाहते हो तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhansclasses.com SUBHANS classes CLASSES.com। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट से आप बोर्ड परीक्षा के लिए सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स प्राप्त कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आपके माइंड में कोई समस्या हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।